ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। उत्तर प्रदेश की सियासत में आए एकाएक सियासी तूफान ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार के कई मंत्री ऐसे हैं जिन्हें अपनी ही सरकार से शिकायतें हैं। जी हाँ, जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने अपने विभाग में काम का बंटवारा न होने और दलित होने की वजह से विभाग में उनकी सुनवाई न होने के साथ ही विभाग की किसी भी बैठक में न बुलाए जाने पर उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। यही नहीं, दिनेश खटीक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिख अपना दर्द भी बयां किया है। वहीं सूत्रों का कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से बीजेपी में आए जितिन प्रसाद भी नाराज चल रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग में हुई बड़ी कार्रवाई के बाद से जितिन नाराज चल रहे हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि अगर उनकी मांगे भी नहीं मानी गई तो वे भी मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के दो मंत्री दिनेश खटीक और जितिन प्रसाद अपने अपने विभाग में हुई कार्रवाई के बाद से नाराज हो गए हैं। यूपी के सियासी गलियारों में चर्चा है कि सभी मंत्रियों को काम करने के लिए फ्री हैंड चाहिए। इसी बीच जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने पद से इस्तीफा दे दिया है। दिनेश खटीक ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिख मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और साथ ही अपने विभाग के अफसरों पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे अपने पत्र में खटीक ने दो टूक शब्दों में कहा कि क्या बस कार मिलना ही राज्य मंत्री का अधिकार है। केंद्रीय मंत्री को लिखी चिट्ठी में दिनेश खटीक ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व अमित शाह के अथक परिश्रम एवं कुशल नेतृत्व में दलितों और पिछड़ों को साथ लेकर चलने के कारण आज भाजपा सरकार का गठन हुआ है। खटीक ने कहा है कि दलित समाज से जुड़े होने के कारण मुझे भी एक ईमानदार एवं स्वच्छ छवि वाले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जल शक्ति विभाग में राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है। लेकिन जल शक्ति विभाग में दलित समाज का राज्य मंत्री होने के कारण मेरे किसी भी आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती और न ही मुझे किसी बैठक की सूचना दी जाती है, न ही विभाग में कौन कौन सी योजनाएं वर्तमान में संचालित है तथा उस पर क्या कार्रवाई हो रही है इत्यादि कोई सूचना अधिकारियों द्वारा नहीं दी जाती है। संबंधित विभाग के अधिकारी राज्य मंत्री को केवल विभाग द्वारा गाड़ी उपलब्ध करा देना ही राज्य मंत्री का अधिकार समझते हैं और इतने से ही राज्य मंत्री के कर्तव्यों का निर्वहन हो जाना समझते हैं। खटीक ने आगे लिखा है कि इस विभाग में स्थानांतरण सत्र में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। कई दिनों के बाद विभाग अध्यक्ष से दूरभाष पर वार्ता करके सूचना हेतु कहा गया, तब भी उन्होंने आज तक सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। प्रमुख सचिव सिंचाई अनिल गर्ग को उक्त स्थिति से अवगत कराना चाहा तो उन्होंने बिना मेरी पूछी बात सुने ही टेलीफोन काट दिए और वह भी मेरे बात को अनसुना कर दिए, जो एक जनप्रतिनिधि का बहुत बड़ा अपमान है। मैं एक दलित जाति का मंत्री हूं, इसलिए इस विभाग में मेरे साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जा रहा है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए दिनेश खटीक ने कहा कि नमामि गंगे योजना के अंदर भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो ग्राउंड पर जाने पर पता चलता है और जब मैं कोई शिकायत किसी भी अधिकारी के विरुद्ध करता हूं, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। चाहे तो इसकी किसी भी एजेंसी से जांच भी करवाई जा सकती है। खटीक ने आगे कहा कि मुझे विभाग में अभी तक कोई अधिकार नहीं दिया गया है, इसलिए मेरे पत्रों का जवाब नहीं दिया जाता है। मेरे द्वारा लिखे गए पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जितना मैंने दलितों को बीजेपी के साथ लाने का प्रयास किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार के अंदर अधिकारीगण उतना ही दलितों का अपमान कर रहे हैं। मुझे मेरे ही विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई तवज्जो न दिए जाने के कारण एवं दलितों को उचित मान सम्मान न मिलने के कारण मेरा मंत्री पद पर बने रहना उचित नहीं है। जब विभाग में दलित समाज के राज्य मंत्री का विभाग में कोई अस्तित्व नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में राज्य मंत्री के रूप में मेरा कार्य करना दलित समाज के लिए बेकार है। इन्हीं सब बातों से आहत होकर मैं अपने पद से त्याग पत्र दे रहा हूं। वहीं दिनेश खटीक के इस्तीफे के बाद प्रदेश की सियासत का गरमाना तय है। खटीक के अलावा जितिन प्रसाद भी नाराज बताए जा रहे हैं।
बताया जा रहा है कि जितिन प्रसाद पीडब्ल्यूडी विभाग में हुई कार्रवाई से नाराज है। जितिन प्रसाद मंगलवार को हुई बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद जितिन प्रसाद निकल गए। वह मीडिया से मुखातिब नहीं हुए। सियासी गलियारों में चर्चा है कि जितिन प्रसाद पीडब्ल्यू विभाग में हुई कार्रवाई से नाराज है। इसको लेकर उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की थी। यही नहीं, वे जल्द ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो यूपी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।